क्लार्काबाद एक मसीही अक्सरियती गांव है जो लाहौर से तकरीबन 50 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। इस गांव की बुनियाद अंग्रेज मिशनरी रॉबर्ट क्लार्क ने 150 साल कबल 1867 में रखी थी। उन्होंने बरतानवी हुकूमत से तकरीबन 1900 एकड़ जमीन खरीदी। क्लार्काबाद अपने कयाम से ही एक मॉडल विलेज था। गांव के बिल्कुल करीब से बारी दो आब नहर गुजरती है। क्लार्काबाद की ज्यादा आबादी जमींदार लोगों पर मुश्तमिल है। क्लार्काबाद चर्च का संगे बुनियाद 29 जून 1876 में अंग्रेज पादरी बेटमैन ने रखा, क्योंकि लितूरियाई यानी लिटर्जिकल कैलेंडर के मुताबिक 29 जून सेंट पीटर यानी मुकद्दस पतरस की ईद का दिन है। लिहाजा इस चर्च का नाम इसी मुनासिबत से सेंट पीटर्स चर्च रखा गया। इस चर्च की तकदीस 18 मार्च 1889 को लाहौर के पहले बिशप थॉमस वेल्पी फ्रेंच ने अपने दस्ते मुबारक से की। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं जिला कसूर के एक नवाही गांव क्लार्काबाद में, और जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह है इस गांव का सेंट पीटर्स चर्च क्लार्काबाद, जिसका ताल्लुक चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस ऑफ लाहौर से है। तो आइए इस तारीखी चर्च का नज़ारा करते हैं। सेंट पीटर्स चर्च क्लार्काबाद एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश चर्च है। अगर इसके मास्टर प्लान की बात की जाए तो इसकी मौजूदा बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट का दर्जा रखती है। अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो ये क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया खूबसूरत चर्च है, जैसा कि दीगर हिस्टोरिकल एंग्लिकन चर्चेस का तर्ज तामीर है। अगर आप इसके तर्ज तामीर को ख़ास तौर पे देखें तो ये कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पुराने चर्चेस या तो न्यू गोथिक तर्ज तामीर पर बनाए गए या रोमन तर्ज तामीर पर बनाए गए, लेकिन इस मौजूदा बिल्डिंग में बेशुमार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि न्यू गोथिक चर्च की कंस्ट्रक्शन से लिए गए हैं। जैसा कि अगर आप इसमें पॉइंटेड आर्चेस को देखें जो कि पूरे चर्च की दोनों जानिब बड़ी खूबसूरती से बनाई गई हैं। अगर इस चर्च के फ्रंट को देखें तो इसका फसाड इंतहाई खूबसूरत है और इसके फ्रंट पे इंतहाई दिलकश टावर बनाया गया है जो कि बेल टावर भी है। अगर आप इसके एंट्रेंसेस डोर को देखें तो ना सिर्फ इसका एंट्रेंस डोर फ्रंट पे है, बल्कि इसके अलावा इसकी साइड वॉल्स पे भी एंट्रेंस है, और उसके अलावा इसके जो दो आर्म्स हैं जो एरियल व्यू से क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देते हैं, उन आर्म्स से भी इन चर्च में दाखिली रास्ते बनाए गए हैं। इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल में रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, उसमें आयरन का इस्तेमाल किया गया, सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। अगर आप इसके चारों जानिब देखें तो इसके टॉप पे आपको बेशुमार क्रॉसेस भी दिखाई देंगे। ये एम्प्टी क्रॉसेस रेजरेक्टेड क्राइस्ट का भी नमूना होने के साथ साथ इस बात का भी सबूत है कि ये वाहिद चर्च इतनी बड़ी सेटलमेंट में मौजूद है जो कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी ना सिर्फ लिटर्जिकल खिदमात निभा रहा है, बल्कि लोगों की जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगियों में बरकत का बायस भी बन रहा है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हारून इकबाल गिल है और मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान लाहौर डायसिस की तरफ से गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में एमडिव सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं रहायशी तौर पर क्लार्काबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्लार्काबाद का क़याम पादरी रॉबर्ट क्लार्क ने 1867 में किया और मिशनरियों ने नारोवाल के नवाही इलाकों से सात क्रिश्चियन फैमिलीज़ जिसमें चांगोवालिए, खलचिए, सरगोदिए, वदाई चिमिए, अलियाबादिए, जसड़ फैमिलीज़ को यहाँ पर लाकर आबाद किया। जितने भी ख़ानदान वहाँ से यहाँ पर लाए गए थे वो सारे ज़मींदार लोग थे।
क्लार्काबाद में मिशनरियों ने स्कूल बनाए, गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल और उसके साथ बोर्डिंग हॉस्टल, हॉस्पिटल बनाया और जो हमारे कैटेकिस्ट और प्रीस्ट थे उनके लिए एक बाइबल कॉलेज का भी यहाँ पर क़याम किया गया। और यहाँ पर जितने लोग रहते थे उनको उस वक्त अच्छी से अच्छी सहूलियात देने के लिए उन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम किए और क्लार्काबाद जो था वो एक मॉडल विलेज था। और मैं डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का और इनके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो पूरे पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन विलेजेस की और चर्चेज़ की हिस्ट्री है उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। और जैसे मैं एक थियोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ इस और मेरे लिए भी और जितने दूसरे थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं और आने वाली जो हमारी क्रिश्चियन नस्लें हैं उनके लिए ये एक विरसा होगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शिबा नासिर है। मैं सेंट मोनिकाज़ हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ। टीचिंग के साथ साथ मेरा चर्च से भी ताल्लुक़ है। रफ़ाक़त ख़वातीन की मैं सेक्रेटरी हूँ और हमारी कोशिश होती है कि हम इबादत के साथ रूहानी तरक्की के साथ साथ अपनी ख़वातीन को इस माशरे में ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना सकें। उनकी तरबियत की जाती है कि किस तरह से अपने ख़ानदानों को, अपने बच्चों को लेकर चलना है ताकि कलाम की रोशनी में वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। इसके साथ साथ हम संडे स्कूल को भी रन करते हैं और बच्चों की भी रूहानी तरक्की के साथ साथ उन्हें हम इस माशरे में रहने के काबिल बनाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजार सकें। और आखिर में मैं शुक्रगुज़ार हूँ डिस्कवर पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त क्लार्काबाद में मौजूद है। मेरा नाम पादरी अयूब एम शौक है और मैं 30 साल से लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे सेंट पीटर चर्च का फ़िक्र हूँ और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट क्लार्काबाद का DS भी हूँ। ये क्लार्काबाद का जो गांव है इसमें 800 के लगभग फैमिलीज़ हैं और जो इस चर्च के साथ रिलेटेड हैं, जिनकी मेंबरशिप इस चर्च के साथ है। पादरी रॉबर्ट क्लार्क ने इस गांव को जब आबाद किया तो उन्होंने मॉडल विलेज के तौर पे आबाद किया। उस वक्त यहाँ पे चर्च के अलावा हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्टल, डॉगखाना और बैंक और दीगर जो उस वक्त सहूलतें दी जा सकती थी वो सारी सहूलतें यहाँ के लोगों को दी। सेंट पीटर चर्च की कलीसिया के लोग पब्लिक सर्विस में भी काम करते हैं और आर्मी में भी करते हैं और गवर्नमेंट में भी जॉब करते हैं, बैरून मुल्क भी हैं। इस चर्च बिल्डिंग के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने डायसिस ऑफ लाहौर को और गांव को वसाइल मुहैया किए जिन्होंने इतना खूबसूरत और पायदार चर्च बिल्डिंग मुहैया किया। अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पीटर्स चर्च क्लार्काबाद की क्रॉसिंग में। मेरे पीछे आप इस खूबसूरत चर्च की सेंचुरी वाज़े तौर पर देख सकते हैं। चूँकि सेंट पीटर्स चर्च क्लार्काबाद का ताल्लुक चर्च ऑफ पाकिस्तान लाहौर डायसिस से है और इस तरह इसकी लिटर्जिकल डिसिप्लिन जो है वो एंग्लिकन कम्युनियन के मुताबिक चलाया जाता है। मेरी लेफ़्ट साइड्स पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का बनाया गया लेक्ट्रन है।
व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की नेव में। मेरे पीछे आप इसका बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा देख सकते हैं। जैसे ही हम सेंट पीटर्स चर्च क्लार्काबाद की बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो इसकी लेफ़्ट और राइट साइड्स पे हमें बहुत ही खूबसूरत स्टेयर केसेस दिखाई देते हैं जो कि यहाँ की खूबसूरत और कुशादा गैलरी को लीड करते हैं। इसकी गैलरी में अगर आप देखें तो करीब 200 लोग इसमें बैठकर इबादत कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही इसकी नेव से हम आगे चर्च की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी लेफ़्ट साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल बैप्टिज्मल फॉन्ट आप देख सकते हैं। जब इस चर्च की तामीर की गई तो ये बैप्टिज्मल फॉन्ट उसी हालत में मौजूद है। यूँ तो सेंट पीटर्स चर्च का पैरिश इंतहाई हिस्टोरिकल पैरिश है। उसके अलावा अगर आप देखें मेरी पिछली जानिब जो कि फहरिस्त पासबान है, जितने पासबानों ने प्रीस्ट ने इस चर्च में सर्व किया, उस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के सबसे पहले प्रीस्ट रेवरेंड बेटमैन थे जिन्होंने अच्छा खासा अरसा यहाँ पे सर्व किया और इस चर्च की बुनियाद रखी। और तब से लेके अब तक 51 प्रीस्ट यहाँ पे सर्व कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पीटर चर्च क्लार्काबाद के सेंट्रल चेंबर में और आप मेरे पीछे वाज़े तौर पर इस खूबसूरत चर्च की एक कुशादा क्रॉसिंग देख सकते हैं। और इसकी क्रॉसिंग बहुत ही खूबसूरत है जहाँ पे आप पूरे चर्च का नज़ारा कर सकते हैं। और इसके लेफ़्ट आर्म में क्वायर बैठकर हम्दो सना के गीत गाते हैं, जबकि इसकी राइट आर्म पुलपिट के बिल्कुल साथ है, वहाँ पे भी सिटिंग का अरेंजमेंट किया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी सिटिंग फ्लोर पे है, बहुत ही सॉफ्ट और वाइडर आप कारपेट इस पे देख सकते हैं। और इसके सेंटर में आप नेव पाथ को भी देख सकते हैं जो कि रेड कारपेट से डिफाइन किया गया है। इसकी वॉल्स बहुत ही सादा बनाई गई हैं। आप देखते हैं कि पुराने तर्ज पर बनाए गए चर्चेस में या तो न्यू गॉथिक तर्ज की आपको आर्चेस दिखाई देती हैं या फिर आपको रोमन आर्चेस जो गोल फॉर्म में सर्कुलर फॉर्म में बनाई जाती थी। उन न्यू गॉथिक तर्ज पे हमें इस पे वाज़े तौर पर वो आर्चेस दिखाई देती हैं और कुछ थियोलॉजिकल पैटर्न्स भी इसमें मौजूद हैं, जैसे कि इसका एंट्रेंस डोर लेफ़्ट और राइट साइड्स पे बनाए गए हैं। न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्चेस की छत या तो पॉइंटेड होती है और या वो गेबल्ड रूफ की तरह बनाई जाती है। इनसाइड उसमें फ्लाइंग बटरसेस भी होती हैं। अगर आप इसको देखें तो इसकी छत बाहर से तो फ्लैट है लेकिन इन साइड्स पे ये क्यूबिकल फॉर्म में बनाई गई है। इसमें क्यूब्स हैं और अगर आप इनको काउंट करें तो ये क्यूबिकल्स ये 12 का डिजिट इसमें दिखाई देता है। आप अगर देखें तो इसकी वॉल्स पे साइडों पे दोनों वॉल्स पे विंडोज़ बनाई गई हैं, वो भी 3-3 के सेट्स में बनाए गए हैं। ये भी ट्रिनिटी का खूबसूरत नमूना है। जबकि इसके लेफ़्ट आर्म में और इसके राइट आर्म में और उसके अलावा इसकी वॉल्स के साथ आपको खूबसूरत वुडन बेंचेस भी दिखाई देंगे। ये वो वुडन बेंचेस हैं जिन पे यहाँ के बुज़ुर्ग और ख़ास जो लोग हैं वो इस पे बैठते हैं। अगर आप इसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो लाहौर डायसिस में आपने जितने भी चर्चेस देखे होंगे ये सबसे बड़ा कॉन्ग्रेगेशन है। मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पे 1500 से 2000 के करीब लोग बैठकर इबादत करते हैं। और कुल मिलाकर अगर क्लार्काबाद की आबादी के हवाले से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पैरिश है जिसमें इतनी कसीर तादाद में मोमिनीन इबादत करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पीटर्स चर्च क्लार्काबाद की क्रॉसिंग में। मेरे पीछे आप इस खूबसूरत चर्च की सेंचुरी वाज़े तौर पर देख सकते हैं। चूँकि सेंट पीटर्स चर्च क्लार्काबाद का ताल्लुक चर्च ऑफ पाकिस्तान लाहौर डायसिस से है और इस तरह इसकी लिटर्जिकल डिसिप्लिन जो है वो एंग्लिकन कम्युनियन के मुताबिक चलाया जाता है। मेरी लेफ़्ट साइड्स पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का बनाया गया लेक्ट्रन है
जिस पर नॉन क्लर्जी या लेटी कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं, जबकि मेरी दूसरी जानिब आप एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब पुलपिट भी देख सकते हैं। इस चर्च के पादरी या इस यहाँ के विकर वो इस पुलपिट को इस्तेमाल करते हैं ख़ताब के लिए, जो कलाम मुकद्दस पढ़ा जाता है उसकी तशरीह के लिए, सरमन के लिए वो इस पुलपिट को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी सेंचुरी में देखिए, जितने भी खूबसूरत एलिमेंट्स हैं वो सारे थियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं। इसकी रेलिंग को देखें तो इसके ऊपर आप ख़ास तौर पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखें, इस पे पड़ी चेयर्स आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, जो यहाँ की कॉन्ग्रीगेशन ने थियोलॉजिकल पैटर्न्स के मुताबिक बनवाई हैं। उसके ऊपर क्रॉस का पैटर्न है, अंगूर की बेल है। उसके अलावा आप यहाँ पे सेंट पीटर्स चर्च क्लार्काबाद का एक ख़ास मॉन्यूमेंट भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप इसके सामने प्यूज़ भी देखें जो नायाब लकड़ी से बनाए गए हैं। और एक ख़ास चीज़ आपको बताता चलूँ, आमतौर पर आपने पुराने चर्चेज़ में जो एंग्लिकन तर्ज पर बनाए गए, नियोगोथिक तर्ज पर बनाए गए चर्चेज़ हैं, उनके ऊपर आप स्टेन ग्लास विंडोज़ देख सकते हैं, लेकिन उस तर्ज पे स्टेन ग्लास विंडोज़ को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो एक पाकिस्तान के एक लोकल आर्टिस्ट ने, स्टूडेंट ने इसको बनाया है। और इस पर बनाए गए ख़ास थियोलॉजिकल एलिमेंट्स, जिसमें ट्रिनिटी एलिमेंट है, अल्फ़ा एंड ओमेगा है, और क्रोबीन के भी ख़ास इस पे हम इमेजेस देख सकते हैं। और उसके अलावा इस पे क्राउन है, और इस पे स्पिरिट ऑफ गॉड का जो एक डव की फॉर्म में जो एक इमेज है वो भी बनाया गया है। उसके अलावा आप इसकी मेन ऑल्टर पे कुछ और कीमती और नायाब मॉन्यूमेंट्स और एलिमेंट्स देख सकते हैं, जिसमें क्रॉस है, ये बहुत खूबसूरत है, सॉलिड ब्रास से बनाया गया है, और वही पुराना क्रॉस अभी तक इस चर्च में असली हालत में मौजूद है। उसके अलावा अगर आप इस पे किए गए लकड़ी के काम की, अगर आप उस पे उसके पैटर्न्स देखें, उसके कंस्ट्रक्शन के स्टाइल को देखें, तो वो नियो गॉथिक तर्ज तामीर को भी जाहिर करता है, जिसके ऊपर पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं। पॉइंटेड आर्चेस के अलावा इसके ऊपर 4 पेटल लीव्स भी मुख्तलिफ अंदाज में बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर आप इसके मेन ऑल्टर टेबल की उन 4 आर्चेस को देखें, जो कि पॉइंटेड आर्चेस को जाहिर करती हैं। 4 का डिजिट न्यूमरोलॉजी में, क्रिश्चियन थियोलॉजी में, अनाजिल अरबा के और क्रिश्चियन फेथ को जाहिर करता है कि ये जो ऑल्टर टेबल है, जो यादगार है, जो होली कम्युनियन यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, वो क्रिश्चियन फेथ के, बिब्लिकल फेथ के एंड मुताबिक है। इस चर्च की खूबसूरत ऑल्टर का इंटीरियर व्यू इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। आपको एक बात बताता चलूँ, जैसा कि रोमन कैथोलिक चर्चेज़ में जो वेस्टमेंट, जो ख़ास लिबास पहना जाता है, उसको एक ख़ास कमरे में रखा जाता है जिसको सेक्रेसिटी बोलते हैं। और इसी तरह एंग्लिकन तर्ज पर बनाए गए चर्चेज़ में भी एक ख़ास कमरा बनाया जाता है जिसको वेस्टी बोलते हैं, जिसमें पादरी साहबान या विकर्स अपने वेस्टमेंट्स रखते हैं और वहीं पे वो वेस्टमेंट्स तब्दील करते हैं। इसके ऑल्टर के राइट साइड पे ये खूबसूरत वेस्टी बनाई गई है। उसके अलावा इसकी दूसरी जानिब भी उसी तर्ज का एक और कमरा है, जिसमें इस चर्च में रखे जाने वाले ख़ास लवाजमात या कई दीगर थियोलॉजिकल एलिमेंट्स रखे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और नायाब चीज़ मौजूद है। जब इस चर्च की बुनियाद रखी गई थी, तो एक जो फर्स्ट बिशप ऑफ लाहौर थे, जिन्होंने इस खूबसूरत चर्च की तकदीस की, जो कि डॉक्टर थॉमस वेल्पी फ्रेंच थे, वो इस ख़ास सीट पर बराजमान हुए। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल सीट है, जो एपिस्कोपल सीट है और सेंट पीटर्स चर्च में अभी तक मौजूद है। और ये हिस्टोरिकल सीट अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ की ऑल्टर का एक खूबसूरत तर्ज आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये चर्च के एक पूरी स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इसकी छत पे भी देखें तो इस पे आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे, एक आसमान का सा मंजर दिखाई देगा, और जहाँ पे ये आसमान का मंजर खुदा की बादशाही को जाहिर करता है, वहाँ पे ये एक उम्मीद भी दिलाता है, जो कि क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक जीसस क्राइस्ट विल बी कमिंग सून, और वो दोबारा इस धरती पे आएंगे और उसी
उम्मीद में यहाँ पे क्लाउड्स बनाए गए हैं और इसमें मौजूद सारा एम्बियंस, सारे एलिमेंट्स भी उसी उम्मीद को जाहिर करते हैं जिनका ताल्लुक जीसस क्राइस्ट से है, जिनका ताल्लुक चर्च से है और जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन फेथ से है। ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट पीटर्स चर्च क्लार्काबाद पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।